नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं। महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमें इस चैनल को ज़्यादा ग्रोथ मिले और आपको ज्ञान मिले। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के तृतीय भाव के बुध का फल। यदि तृतीय भाव में बुध है तो उसका क्या फल हमें मिलेगा, अच्छा या बुरा, क्या कंडीशन बनेगी, उसकी हम बात करेंगे। हमारे इस वीडियो की चैनल की 68वीं वीडियो है, 68 वीडियो है आज अपलोड हम करेंगे। बहुत से शॉर्ट्स भी डालते हैं और हमने अभी तक मेष लग्न के सूर्य, मेष लग्न के चंद्रमा और क्या कहते हैं मंगल, तीनों की सारी कंप्लीट द्वादश भावों के सारी कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड कर दी है, बड़े विस्तार रूप से की है। तो आप उनको प्लीज रिवाइज करें, देखें, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। और बहुत से हम शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं उपायों के साथ, कोई योग है, कोई उपाय है किसी भी ग्रह से संबंधित है, तो उनको भी प्लीज देखेगा। मेष लग्न हो गई, लग्न से तीसरे 1 2 3 तीसरे भाव में बुध बैठे हैं। किसके स्वामी हैं? बुध स्वयं अपने स्वामी हैं और तृतीय खुद बुध अपनी राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो मिथुन राशि के स्वामी हमारे क्या है? मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध इस राशि के स्वामी हैं मिथुन और कन्या के, यानी तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी खुद तृतीय भाव में ही बुध हमारे बैठे हैं। ओके, अब हम देखेंगे बुध हमारे यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो 6:40 तक रहेंगे और उसके बाद आद्रा नक्षत्र में जाएंगे तो 6:40 से 20 तक जाएंगे और पुनर्वसु यदि जाएंगे तो 30 तक जाएंगे। कहने का मतलब मृगशिरोविधम वृषः आद्रा पुनर्वसु पादत्रयम् मिथुनम। मृगशिरोविधा के आधे 2 चरण उसमें चले जाते हैं वृष राशि में और 2 आ जाते हैं मिथुन राशि में, और आर्द्रा के पूरे और पुनर्वसु के 3 चरण से हमारी यह पूरी मिथुन राशि बनती है, कंप्लीट हो जाती है। मिथुन तृतीय भाव के स्वामी हमारे बुध हैं, मगर तृतीय भाव के कारक जो हमारे हैं मंगल है। ठीक है, हमारे तृतीय भाव के कारक मंगल हो गए। बुध की जो दृष्टि हमारी सीधी 7वीं है, 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान को हमारी तृतीय भाव के बुध की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। मृगशिरा नक्षत्र जो बुध रहेंगे तो उनके स्वामी मंगल है, आद्रा के स्वामी राहु है, पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति हो गए। ठीक, ओके। नीच राशि जो बुध की नीच राशि है वो मीन राशि है और जो उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि हमारी है कन्या राशि है। ये हमारा पूरा चैप्टर बोर्ड का कंप्लीट हो गया। अब हम इस डिस्कस में जाएंगे कि हम तृतीय में यदि बुध है या तृतीय भाव से पहले सबसे देखते तृतीय भाव से हम विचार क्या करते हैं। तृतीय भाव से हम विचार करते हैं पराक्रम, साहस, भाई, धैर्य, शौर्य, सहोदर, नौकर, चाकर आदि ऐसी सब चीजें हम पराक्रम आदि हम सब विचार करते हैं। तृतीय भाव से हम प्राइमरी एजुकेशन से भी पहले जो बिल्कुल बचपन के यार दोस्त होते हैं उनका भी विचार करते हैं। ठीक, उससे हम यह भी विचार करते हैं कि हमारा पराक्रम कितना सॉलिड होगा, वो बचपन से ही हमें पता चल जाता है। अब पराक्रम भाव में कौन बैठा है? पराक्रमेशी बैठे, अपने स्वयं अपनी राशि के ही बैठे हैं। बुध से हम क्या विचार करते हैं? बुध हमारे एक नपुंसक ग्रह हैं और बुध उत्तर दिशा के स्वामी है, पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं, चिकित्सा, गुप्त रोग, बात रोग, जिह्वा आदि वाणी का स्वामी है बुध। विशेषकर वाणी के अंदर भी जिह्वा, जीव के स्वामी है। ठीक है, बुध का जो मेन सब्जेक्ट है मैथ है, अकाउंट्स है, कंप्यूटर में भी मैथ से संबंधित है। और ऐसे व्यक्ति यदि तृतीय भाव में बुध बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति एक क्या कहते हैं, सॉरी, अकाउंट से संबंधित बहुत अच्छे आगे जाते हैं। जैसे सीए एग्जाम्पल, अकाउंट से बैंकिंग लाइन में बहुत आगे जाएंगे।
एक प्रचार प्रसार करने में बहुत तेज होंगे, क्योंकि वाणी के स्वामी है बुध। और बुध यदि तृतीय में बैठ गए ना, तो जो सेल्समैन होते हैं, आप भी यह ध्यान दो कि किसी कंपनी को यदि हमें बढ़ावा देना है तो उसमें सेल्समैन का बहुत रोल होता है, और सेल्समैन हमारे बुध है। बुध इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, यदि बुध 12 अच्छा ग्रह कोई होवे, तृतीय में बुध बैठा है और व्यक्ति बैठ जावे, यदि 10 लोगों से बात करेगा तो 5 लोगों को तो मना के ही जाएगा। उसमें एक क्वालिटी होती है, तो वो बुध में क्वालिटी है। सेल्समैन आदि यदि किसी कंपनी के जो है सेल्स आदि मैन इकट्ठे करने हैं, तो बुध ऐसे व्यक्तियों को इकट्ठा करे तो बहुत जल्दी ग्रोथ में हमारा बिजनेस जाएगा। MR हो गए, MR है तो दवाइयों से संबंधित है, मगर मैं मत प्रचार की बात कर रहा हूं, टेक्निक बताने की, बोलने की, फंसाने की, ये सब चीजें जो है, ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति चतुर व्यक्ति, बुध जो है एक चतुर ग्रह है। बुध यदि सिंगल बैठा तो अपना अच्छा फल देगा, यदि बुध किसी के साथ बैठा तो उसके जैसा बन जाएगा। तो ये किसी किसी में गुण होते, सब कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये हमारे बुध का प्रभाव है, बुध ऐसा कर सकते हैं। तृतीय भाव में हमारे यदि बुध बैठे हैं तो हमारे यहाँ भाइयों भाइयों में, बहन भाइयों में बहुत अच्छा संबंध होगा। पराक्रम भाव को बहुत सॉलिड बनेंगे। हाँ, यदि यहाँ के कारक भी मंगल हैं, मंगल यदि हमारे यहाँ सॉलिड है, यदि लग्न में बैठ गए, दशम में बैठ गए, तो वो आपके पास मेहनत करा, पराक्रम भी है, तो बोलने की तकनीक भी है, तो आप और ज्यादा कामयाब हो जाओ। ऐसे व्यक्तियों की बहुत छोटे जो बचपन के दोस्त होते हैं, वो ऐसी दोस्ती होती है कि ऑल ओवर जिंदगी भर होती है। ऐसे व्यक्तियों की जिसके तृतीय भाव में बुध अपनी राशि का बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की बहुत लंबी लॉन्ग लाइफ दोस्ती होती है। मेल हो, फीमेल हो, कोई हो, मगर बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी, दोस्ती अच्छी चलती है। पार्टनरशिप नहीं कह रहा हूं, दोस्ती अच्छी चलती है। ठीक, इसमें हमें मंगल का भी प्रभाव देखना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ की कारक है। ठीक है, तो मंगल यदि अच्छी कंडीशन में बैठे तो बहुत अच्छी बात है। तृतीय भाव के हम स्वामी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर सहोदर, भाई, मित्र, सखा आदि, ये कंडीशन आपको बहुत अच्छी होगी। बोलने की तकनीक अच्छी होगी। खाने कमाने का जो जरिया है आप देखोगे, बैंकिंग लाइन से हो सकता है, अकाउंट से संबंधित कोई भी काम है, CA लाइन में कोई भी काम है वो अच्छा हो जाएगा आपका। टीचिंग लाइन में भी अच्छा रह जाएगा। तृतीय भाव में यदि बुध बैठे हैं तो बोलने की तकनीक से अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। पराक्रम भाव में बुध बैठने से एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, मगर ट्रेनर, ये बात का ध्यान देना, मंगल का रोल उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें साहस भी और फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छी चाहिए। बुध की उतनी अच्छी फिजिकली फिटनेस नहीं है, मंगल की ज्यादा है। मंगल की मैं क्यों कह रहा हूं कि तृतीय कारक का स्वामी है मंगल। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति इस काम में, हाँ, व्यवसायिक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई अच्छी फैक्ट्री लगाओ, और जैसे प्लास्टिक से संबंधित है, कोई नई चीज बनानी है प्लास्टिक से संबंधित है, ऐसे कामों में बहुत ज्यादा कामयाब होगा। यदि बुध मृगशिरा नक्षत्र में है, बुध यदि मृगशिरा नक्षत्र यानी 6-4 में है, तो वहां उसके स्वामी हमारे मंगल होंगे। मंगल यहाँ के कारक हैं। बुध मंगल की उतनी मित्रता तो नहीं है, मगर अपने अपने स्थान पर बलवान होने के कारण से अच्छी जिंदगी और अच्छा पराक्रम, साहस, भाई, धैर्य, शौर्य आदि सब कुछ मिलेगा। सब कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा। ठीक है, उसके बाद यदि बुध हमारे आर्द्रा नक्षत्र में 6-4 से लेकर के 20 तक, नक्षत्र 6-4 से लेकर के आर्द्रा और 20 अंश तक, ये हमारी जो डिग्री लिखी हुई है, अंश है, ये अंश है। तो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु हैं। राहु और बुध का अच्छी मित्रता है। बुध और राहु की बहुत अच्छी मित्रता है। बुध और राहु का मित्रता होने का बहुत फायदा करेगा। राहु, या बात का ध्यान देना, किसी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना बुध के साथ कंफर्टेबल होगा। ऐसा व्यक्ति यदि राहु से अच्छा संबंध है, राहु यहां पर बैठे हैं, बुध के संयोग के साथ में बैठे या कोई संबंध रखते हैं, तो ऐसा चित्रकला में यानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कामयाब होगा।
वकालत में बहुत ज्यादा कामयाब होगा। एक प्रेस रिपोर्टर जो प्रवक्ता वक्ता होता है बहुत कामयाब होगा। हाँ, राहु बैठा है तो धार्मिक प्रवक्ता में उतना कामयाब नहीं होगा, मगर टेलीविजन प्रवक्ता में बहुत कामयाब होगा। आप यह देखिएगा जितने भी अच्छे प्रवक्ता हैं उनका राहु से और बुध से संबंध बहुत ज्यादा होगा, कि राहु जो है बहुत बोलने देता है, बहुत क्षमता देता बोलने के, बोलता ही जाता है, बोलता एनर्जी। मंगल यहाँ एनर्जी देगा, राहु बोलने की शक्ति देगा, और बुध वहां वाणी में मधुरता लाए। हाँ, ऐसे बहुत से ऐसी कुछ बातें बहुत ज्यादा जल्दी बोलने में कुछ गलत भी हो सकती है, मगर परसेंटेज यदि देखा जाए तो 10% होगा, ज्यादा नहीं होगा उसमें। तो इसलिए जितना राहु या बुध या राहु के साथ कंफर्टेबल है उतना किसी भी ग्रहों के साथ कंफर्टेबल नहीं। यहां एक अच्छा वकील बना देगा व्यक्ति को, यहां वक्ता बना देगा, प्रवक्ता बना देगा आपको। और क्या कहते हैं, बुध, बाकी तो मैथ अकाउंट्स तो है ही है आपके पास में, ठीक। साहस अच्छा देता है यहां पर, क्योंकि मंगल की यदि अच्छी कंडीशन हो गई, वहां राहु भी आ गया तो आपको बेनिफिट ही देगा, कोई नुकसान नहीं। हाँ, यदि राहु आ गया या मंगल ज्यादा स्ट्रोंग है तो भाई बहनों में, सहोदरों में थोड़ा सा गैप डाले। गैप प्यार में गैप नहीं डालेगा, विचारों में थोड़ा सा गैप डाल सकता है, क्योंकि यहाँ अभिमानी बना देता है व्यक्ति को, थोड़ा सा अपना रुतबा, ईगो, उस ईगो को डाउन नहीं होने देगा। तो नहीं है तो डाउन होने देगा तो भाई बहनों में थोड़ा सा गैप पड़ेगा, डिफरेंस। बुध यदि हमारे पुनर्वसु नक्षत्र में 20 अंश से 30 अंश के बीच में, 20 से 30 अंश के बीच में पुनर्वसु नक्षत्र, हमारे स्वामी क्या है, बृहस्पति देवता है। बृहस्पति कहाँ के स्वामी है, नवम और द्वादश के स्वामी है। बुध की सप्तम दृष्टि नवम में पड़ेगी। नवम भाव में यदि बुध की दृष्टि पड़ेगी, बुध और बृहस्पति अच्छे मित्र तो नहीं है, मगर बृहस्पति एक धर्म प्रचारक हैं और बुध एक वाणी के स्वामी है, तो लगभग बनती हैं। कोई ऐसे मतभेद बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा मतभेद नहीं होगा इसमें। तो यहां पर पिता का सुख देगा, भाग्य धर्म कर्म में सपोर्ट करेगा, एक अच्छा शिक्षक बनाएगा, एक अच्छा एजुकेटर बनाएगा। अच्छा एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो हम देखते हैं नवम भाव से देखते हैं। यहां से स्कूली विद्या छोटी, यानी नर्सरी समझ लो, यहाँ प्राइमरी, यहाँ एजुकेशन आम समझो कि ग्रेजुएशन, यहाँ पोस्ट मास्टर्स प्लस क्या नाम है उसका, किसी डिग्री पीएचडी किसी सब्जेक्ट में माहिर प्राप्त करना, तो हम यहाँ नवम से देखते। तो ये अच्छी शिक्षा देगा कि बुध का संबंध नवम से हो जाएगा और उसका नक्षत्र पुनर्वसु है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में तो बहुत बैलेंस बना देगा, आपको बहुत फायदा आपको इस संबंध में करेगा। तो आर ओवर यदि देखा जाए तो मेष लग्न के मिथुन का फल काफी अच्छा होगा, किसी तरह का कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि बेनिफिट्स ही है। यदि सूर्य से संबंध अच्छा है, बुध का बहुत अच्छा है, तो पंचम विद्या अच्छी मिल जाएगी। बुध का संबंध शुक्र और धन से है तो अच्छा संबंध मिल जाएगा, पत्नी का सुख मिल जाएगा या धन का प्रभाव अच्छा बन जाएगा। शनि से अच्छी मित्रता है तो शनि कर्म और आय के स्रोत बनाते जाएगा। तो इस संबंध से मिथुन के संबंध ऑल ओवर सबसे ठीक है और संबंध अच्छे ही रहेंगे, ठीक। यदि बुध तृतीय भाव में हमारे बैठे हैं तो हम बीमारियों की बात करें थोड़ा सा। बीमारी तृतीय भाव में हमारे जैसे टीबी, श्वास, दमा, खांसी आदि की प्रॉब्लम्स, एलर्जी की प्रॉब्लम देता। और आप ये ध्यान देना, ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई, टीबी, श्वास, खांसी, दमा आदि, ये सब ज्यादा एलर्जी से होती है, मौसमी बीमारी है। टीबी तो चलो अंदर से होती है, बॉम्ब टीबी आदि, या और भी टीबी सांस लंग्स आदि में हो जाती है, मगर अदर जो बीमारियां, टीबी भी समझ लो उसी की है, एलर्जी से संबंधित है, मगर आम श्वास, खांसी, दमा आदि ये सब एलर्जिक है। और बुध का काम है, यदि बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और छठे का स्वामी तृतीय भाव में बैठा, मित्र क्षेत्री पावरफुल बैठा है, ऐसी बीमारियां नहीं आएंगी। मगर हम विचारों की यदि बात करें तो हम यहां से तृतीय भाव से, यदि बुध कमजोर होंगे हमारे,
हालांकि बुध के अलावा मंगल भी यदि नीच आदि के होते हैं तो हमारे इस घर का प्रभाव को बिगाड़ेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक, तो ये बीमारियां हमें प्रदान कर सकती हैं। टीबी, श्वास, दमा, खांसी आदि की प्रॉब्लम्स हमें दे सकते हैं यदि हमारा बुध पापी पीड़ित हो गया तो। अन्यथा मेरे को नहीं लगता कि तृतीय का बुध अपनी राशि का बैठ करके नुकसान करेगा, कोई ऐसा नुकसान आपको नहीं करेगा। तृतीय भाव के बुध की बात करें तो बहुत कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा आप भगवान गणेश की उपासना करो, भगवान गणेश को स्मरण करो, और जैसे एक एजुकेटेड हो, बच्चे हो, पढ़ते हो, तो अपने पुस्तक में, अपने बुक्स में गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी की फोटो छोटी सी लगा करके रखो। जो भी शुभ काम आप करते हो तो गणेश जी को नमस्कार करके, प्रणाम करके ही करो जब स्टडी आपने शुरू कर ली। यदि आप एक बिजनेसमैन हो, यदि कोई बिजनेस करते हो, तो आप अपने शॉप में, दुकान में एक गणेश जी की प्रतिमा रखो और भगवान गणेश जी को सुबह शाम नमस्कार करके ही स्टार्ट काम करो, वो बेनिफिट आपको देगा। यदि आप एक टीचर से संबंधित या बैंकिंग लाइन में किसी में भी हो, तो आप, यदि आपको कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा, तो अपने फोन की ही स्क्रीन में ही सबसे पहले भगवान गणेश को रखो और उनको नमस्कार करके अपना व्यवसाय, अपना कार्य, अपना टीचिंग लाइन या कोई ऑफिस में कोई काम करना तो उसको स्टार्ट करो, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ये मंत्र का आप 5 बार, 11 बार, 30 बार, जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाप करके, और आप स्टार्ट करो अपना काम डेली बेस में, डेली करो, बहुत बेनिफिट आपको देगा। ये तृतीय भाव के बुध के लिए और सॉलिड आपको बना देगा और साहस, पराक्रम, शौर्य आदि में और बेनिफिट दे देगा। इसलिए आपको तृतीय भाव के बुध के लिए यदि आपने करना, ये करिए, बहुत बेनिफिट। ठीक, हमने अभी मेष लग्न के तृतीय भाव के बुध की बात की है, और जो जितना भी डिस्कस बना है वैसे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि और भी विचारों में हम प्रस्ताव कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए बहुत हिसाब से जितना मेन था सारा सब कुछ मैंने बता दिया। मीन और कन्या राशि जो थी हमारे उच्च और नीच की हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महर्षि पारस एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और हमारे प्रयास को थोड़ा सा आप अग्रसर होकर के थोड़ा सा प्रभावी बनाओ, जिससे हमारे प्रयास और आगे आगे बढ़ता जाए और हमारे इस चैनल को ग्रोथ मिले, आपको ज्ञान मिले, आपका जीवन बदल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।